ਜਸਵਾਂ ਪਰਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕੈਪਟਨ ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਲਿਆਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਓਪੀ ਗੁਲੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਓਪੀ ਗੁਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ परमवीर ਚੱਕਰ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਵੀ परमवीर ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। स्टार न्यूज़ पंजाबी टीवी के लिए निशा तिमान की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका नाम और क्या करते हैं आप? मैं मेजर जनरल ओम प्रकाश गुलिया हूँ। सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त हूँ। आजकल मैं CEO हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी का बॉम्बे में। सर, आज देश भर में जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में जो है वो मनाया जा रहा है। किस तरह देखते हैं इस पूरी यात्रा को आप? ये यात्रा नहीं है, ये एक दिवस है। ये दिवस है बलिदान का, ये दिवस है शहादत का, ये दिवस है दृढ़ संकल्प का जो उन वीरों ने दिखाया उस वक्त 26 जुलाई 99 में, और आज हम उसका 26वां विजय दिवस मना रहे हैं। और इतने सारे यहाँ पर सेवानिवृत्त सैनिक और जो सिविल के लोग हैं उन्होंने आकर के इस शहादत को आज श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए हम सब अपने देश के लिए, अपने सभी जवानों के लिए कृतज्ञ हैं। समाज सेवी संजय प्राशर के माध्यम से ये कार्यक्रम जो है वो आज आयोजित किया गया है। किस तरह देखते हैं इसे? संजय जी का मेरे साथ पिछले 2 साल से संबंध है और मैं इनको देखता हूं कि इन्होंने निस्वार्थ जो काम इस क्षेत्र के लिए किया है वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी ने किया हो। इनको कोई इसमें स्वेच्छा नहीं है। इन्होंने मेडिकल कैंप लगाए हों, वृक्षारोपण किया हो, यहाँ के जवानों को एम्प्लॉयमेंट दी हो, उनको ट्रेनिंग किया है। और जो सबसे बड़ा इन्होंने एयर इवैक्यूएशन किया था कोविड के टाइम पर, और जिस तरह से ये डिसीज़न लेते हैं वो एक आर्मी ऑफिसर की तरह होते हैं, 2 मिनट में डिसीज़न लेते हैं और एग्जीक्यूशन के लिए इतने स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने इनकी कंपनी देखी है, जिस तरह से ये हुक्म देते हैं वहाँ पर, और अपने ही ज़िंदगी में जो इन्होंने है वो एक ऐसा कोई उदाहरण कोई नहीं है। और जो जज्बा है संजय जी में इस क्षेत्र को काम करने के लिए, वो ऐसा दोबारा मैंने किसी में नहीं देखा। जो अदम्य साहस का परिचय जो है कारगिल युद्ध के दौरान जो है भारतीय शूरवीरों ने दिया था, खास करके हिमाचल और कांगड़ा की भी उसमें अहम भूमिका रही है, उसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हिमाचल और खासकर कांगड़ा क्षेत्र है, ये एक वीरों की भूमि रही है। ये सदियों से महाभारत से लेकर के जो त्रिगर्त राज्य की हम बात करते हैं, तब से लेके मुगलों का वक्त हो या अंग्रेजों का वक्त हो, यहाँ हमलावर आए लेकिन कभी कांगड़ा प्रदेश ने या हिमाचल ने कभी हार नहीं मानी। इनके वीरों ने आज तक जो शौर्य दिखाया है वो अद्वितीय है। यहाँ का अगर हम देखें, मैंने बताया परमवीर चक्र, ये दूसरी हाईएस्ट स्टेट है जो परमवीर चक्र विजेता है। कारगिल युद्ध में ही 4 परमवीर चक्र थे और हिमाचल प्रदेश के वीरों ने 2 उसमें से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। और यहाँ के वीरों की, मैंने तो इनको कमांड किया है, वहाँ देखा है, इतने डिसिप्लिन सोल्जर हैं। हम बहुत खुश होते हैं जब हमारे को एक हिमाचली सोल्जर मिलता है कि उसकी कमांड मिली है, क्योंकि इनका कभी भी कोई डिसिप्लिन में प्रॉब्लम नहीं आता। और जो कर्तव्य निष्ठा है वो इतनी है कि एक बार बोलने की ज़रूरत है, वो काम आपका पूरा करेंगे। प्राशर जी, आज देश जो है कारगिल विजय दिवस जो है मना रहा है, आपकी ओर से भी इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। आप के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? वीरों को श्रद्धांजलि, और देश कभी कारगिल नहीं भूलेगा और हिमाचल तो भूल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो घर घर से फौजी हैं, इसलिए ये कार्यक्रम लगभग हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक सांस में दम से दम मिलाकर अपने फौजियों के साथ ये कार्यक्रम करेंगे। युवा पीढ़ियों के लिए भी एक ये लेसन हो जाता है कि भाई कुर्बानियाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती, और अगर देश की रक्षा सुरक्षा का मामला आए तो कारगिल जैसे कोई अगर दूसरा प्रकरण हो तो घर में घुस के पाकिस्तान को मारेंगे, ताकत हम रखते हैं। और ये बात हम सरकार तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। तो कारगिल में जो है काफ़ी सारे हिमाचल के और खासकर कांगड़ा के जो जवान हैं उन्होंने भी शहादत दी थी।
कैसे देखते हैं इस साहब को? ऐसा है, हमारा तो दुर्गम क्षेत्र है। साढ़े इतों तो पानी लैंड भी जाना ना, साढ़े कई पहाड़ियाँ ऊपर थल्ले होना पैंदा, तो साढ़े तो इतों मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फ़ौज के लिए ही हम बने हैं। तो मेरे को तो लगता है कि फ़ौज में जो हिमाचल का योगदान है, सबसे छोटा प्रदेश, प्रदेशों में प्रदेश सबसे छोटा प्रदेश, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारी, तो मुझे लगता है कि ये जो वीर गाथाएँ हैं लोगों तक ये पहुँचनी चाहिए, हम इसको भूलें ना। और हिमाचल का पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में वर्चस्व है इस बात के लिए। आप लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में जुटे हुए हैं। कांगड़ा के युवा जो है या प्रदेश के युवा नशे से दूर रहें और सेना में जो है वो उस और बढ़े, उसके लिए आपकी ओर से किस तरह के प्रयास जो है? हमने 6 कार्यक्रम किए युद्ध नशे के विरुद्ध, और चिट्टे को हम लोग फांसी का फंदा लगाएंगे, ये तय किया हुआ है। प्रशासन के साथ हैं, गांव के प्रधान के साथ हैं, गांव के युवाओं के साथ हैं। तो कई खेल के कार्यक्रम और युवाओं में उनको सचेत करने के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये जो पाकिस्तान ड्रग्स भेजकर दूसरा एक कारगिल युद्ध खड़ा कर रहा है, वो हिमाचल में कभी कामयाब नहीं होगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भी आपने कई मुहिम जो है वो छेड़ी हुई है। किस तरह इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है? सबसे भयंकर जो इस समय लड़ाई चल रही है गांव-गांव में, हमारे देश में और समाज में, वो है इस समय बेरोज़गारी की समस्या। उसके खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलनी चाहिए। यहाँ पर ट्रेन की भी जो रास्ते हैं वो कई गाँव को छूकर जाने चाहिए। और मेरे को लगता है कि जो महिला मंडल है हमारे, उनका सशक्तिकरण होना चाहिए, चाहे साबुन बनाने से लेकर घर में छोटे छोटे उद्योग हों। तो मेरे से जितना बन रहा है मैं कर रहा हूँ। हर साल हम करीब 500 युवाओं को, हिमाचल के युवाओं को नौकरी देते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि विश्व भर की कंपनियाँ हिमाचल में आएंगी। मेरे प्रयास उसमें सरकार के साथ हैं। इस वक्त प्रदेश जो है आपदा की स्थिति से भी जूझ रहा है, तो उसके लिए क्या अपील आप करना चाहेंगे या कोई सहयोग आपकी ओर से? मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जो मंडी में आपदा आई है और जो हर साल अब लगभग हिमाचल में आपदा आ रही है, उसके लिए हमको जितना हम लोग पौधे लगा के बिना जंगलों को काटे और नदी नालों में घर ना बनाकर पर्यावरण की रक्षा कर जो हम काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और ये सिर्फ मंडी की समस्या नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे हिमाचल की समस्या है, और इस पर मुझे लगता है गंभीर चिंतन होना चाहिए। पर इसको चिंतन करने के लिए हमें समाज में निचले स्तर तक और आखिरी आदमी तक जाना पड़ेगा। तो हम मंडी के लोगों के साथ हैं, हमारी सहानुभूतियाँ उनके साथ हैं, और जो सरकार कर रही है उसमें हम सहयोग करेंगे। चलिए, ये आपने कहा कि आपके पास कोई बड़ा पद तो नहीं है, ना ही आप राजनीति से जुड़े हैं। क्या लगता है आने वाले जो वक्त है उसमें कहीं ना कहीं जनता की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में भी आपको अपना? हम पॉलिटिक्स में हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और रहेंगे। लगता है आने वाले लोगों, आने वाला समय बताएगा, बट वंस इन पॉलिटिक्स ऑलवेज इन पॉलिटिक्स। जो एक बार राजनीति में चरण रख गया वो आखिरी सांस तक राजनीति में, वो बोलना नहीं बोलने का फ़र्क हो सकता है।